चलिए भाई, आप सभी का चैनल में स्वागत करता हूं। जितने भी लोग पहली बार जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी से बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का अभी कन्फ्यूज़न है कि HPSC का जो रूल आया था, बीच में बदलाव हुआ था, नेट वाला जो कैटेगरी वाला समस्या आई थी। अभी कुछ विद्यार्थियों को बुलाया गया है, मतलब जैसे हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ था, उसके बाद उन्होंने कुछ बच्चों का लिस्ट निकाला कि ये बच्चे आए मुख्यालय में, यानी कि आयोग पे आए, और उनका डीवी किया गया, उनके नेट के सर्टिफिकेट को चेक किया, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट्स हैं वो भी गई थी, तो उनका भी वो EWS कैटेगरी से, तो उनका डीवी चेक किया गया। और जब उन्होंने नेट पास किया था, उस बार उनका कट ऑफ चेक किया गया। तो उसके बाद उनका क्या प्रोसेस है, उस सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। स्वागत है आप सभी का एचआर अध्ययन पे। बाकी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए शानदार बैच चल रहा है भैया। लगातार उत्तर लेखन चल रहा है, प्रतिदिन आपको उत्तर भेजा रहे हैं, कॉपियाँ चेक की जा रही है, गूगल मीट हो रही है, आपके वीक पॉइंट्स पे काम करने का प्रयास किया जा रहा है। हैंड रिटन नोट्स आपके बैच में डाल गया है, क्लासेस आपको मिल रही हैं, और लगभग 300 मॉडल उत्तर के साथ हम लोग अभ्यास कराएंगे। तो जिनको जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। बाकी डिटेल आपको हमारे ऐप पे या कॉल करके आप जान सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं, हमारा जो मेन मुद्दा है कि कैटेगरी से नेट पास का होना बेकार, ठीक है। सबसे बड़ी जो सवाल आ रहा है विद्यार्थियों के मन में कि जो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अभी आने वाला है, यूपी JDC की वैकेंसी आप सभी को पता है, सितंबर महीने में 70% चांस है कि वैकेंसी आ जाए। और अगर कोई मुद्दा कोई समस्या आती है तो अक्टूबर में 30% चांस है कि अक्टूबर में जाए, ठीक है। यानी कि सितंबर अक्टूबर में है ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, मोस्ट प्रॉब्ली चांस है। तो विद्यार्थियों के मन में है कि अगर वो नेट की जो एग्जाम हुआ था, अगर वो मान लो जो कोई अगर EWS कैटेगरी से पास है, तो क्या वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होने वाला है। क्योंकि हरियाणा में तो इन्होंने कैप लगा दिया, हरियाणा में इन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि भैया अगर आप कैटेगरी से नेट पास हो तो आप सिर्फ कैटेगरी के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। समझिए, इस चीज़ को समझिए, इसका मतलब क्या था। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। कैटेगरी से पास है तो इसका मतलब क्या है। देखिए, जैसे HPSC ने एक रूल निकाला, ठीक है, HPSC ने, और भी बीच में निकाला, बाद में निकाला, या नोटिफिकेशन में था, बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने जो भी किया तो रूल फिलहाल के लिए गलत ही था। और क्या रूल था उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। HPSC ने बीच में एक रूल निकाला। उन्होंने ये कहा कि जितने लोग कैटेगरी से क्वालिफाई हैं, नेट की परीक्षा जब आपने भरा था, अगर वो आप कैटेगरी से क्वालिफाई हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी के लिए ही एलिजिबल होंगे। मतलब अगर आपने EWS से नेट क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है, तो आप EWS के सीट पर ही फाइट कर सकते हैं। समझ में आया इस चीज़ को। मान लीजिए कि आपने सन 2020 में नेट की परीक्षा पास की थी और आपने इसको EWS कैटेगरी से पास किया था, सामान्य कैटेगरी से पास नहीं किया था। तो अब आप जब HPSC ने जो वैकेंसी निकाली है, मान लीजिए इसने कुल 2000 वैकेंसी निकाली है और इसमें EWS की जो सीट हैं वो 200 हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सीटों के लिए एलिजिबल होंगे, बाकी की सीटें आपके काम की नहीं होंगी। यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं उसके लिए आप योग्य नहीं हैं, ठीक है। ये इनका कहने का मतलब था, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो विद्यार्थी किसी अदर स्टेट का होता है, मान के चलिए कि यूपी का कोई विद्यार्थी अगर हरियाणा HPSC का फॉर्म भरता है तो ये अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाता है। अब ये यूपी का विद्यार्थी अगर नेट कैटेगरी से पास था, मान के चलिए कि EWS से पास था, तो ये बिल्कुल भी योग्य नहीं होगा हरियाणा में फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि बाहरी स्टेट का लड़का सिर्फ और सिर्फ जो अनरिजर्व सीटें होती हैं उसके लिए ही एलिजिबल होता है। ये मुद्दा था। अब इसी मुद्दे को लेकर के बहुत सारी बहस उठी। HPSC ने अभी DV के लिए नोटिफिकेशन भी निकाला है, ठीक है, जो अभी कुछ बच्चों का निकाला है, उनको बुलाया भी गया है और उनसे उनका सर्टिफिकेट भी मांगा गया है जिस भी कैटेगरी से हैं, और उन्होंने उस ईयर के मार्क्स भी देखे हैं कि आपकी कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स क्या था। तो ऑब्वियस सी बात है, इनका यही मुद्दा है कि ये आपके कैटेगरी वाला जो मैंने बताया ना कि उन्हीं लोगों को लेने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अब समस्या आती है उत्तर प्रदेश में। यूपी GDC की नई वैकेंसी जो है 2025 में आ रही है। सारे विद्यार्थी देने वाले हैं, यूपी के तो लोग देंगे ही देंगे, अदर स्टेट के भरना चाह रहे हैं।
उनका कहना यह है सर क्या ये रूल यूपी में भी लागू होगा? मान के चलिए कि कोई वेस्ट बंगाल का विद्यार्थी है और उसने ईडब्ल्यूएस से पास किया था, अब वो यूपी में अनरिजर्व कैटेगरी में आएगा तो क्या वो इस फॉर्म को भर पाएगा या नहीं भर पाएगा? इस बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल आते हैं। देखो भाई, उत्तर प्रदेश ना बहुत लिबरल स्टेट है। पूरे भारत में ऐसा कोई राज्य आपको नहीं मिलेगा जैसा राज्य आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। यहाँ चाहे यूपी के अनरिजर्व लोग हों चाहे किसी अन्य स्टेट के हों, उनको ओपन बैटिंग करने का मौका दिया जाता है, खुला शॉट खेलने का मौका दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थियों ने मांग करी है कि यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू की जाए, डोमिसाइल पॉलिसी लाई जाए जैसा आपके बिहार में लागू किया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कुछ करने वाली है। तो आप बेफिक्र रहिए मेरे भाई, एकदम बेफिक्र रहिए। अगर आप नेट कैटेगरी से क्वालिफाई हैं तो उसका कोई मैटर नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है। और आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए प्लस नेट आप पास हो। अब आप नेट चाहे एससी कैटेगरी से पास हो, चाहे एसटी कैटेगरी से पास हो, चाहे ओबीसी से पास हो, चाहे अनरिजर्व से पास हो, चाहे ईडब्ल्यूसी से पास हो, चाहे जिस कोटे में आप पीएचडी, जिस जो आपके पेज कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आप पास हो, डजंट मैटर, आपको सिर्फ और सिर्फ पीजी और नेट की योग्यता चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप यूपीजीडीसी का फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे। और यूपीजीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को समझ लीजिए, हरियाणा का जो विद्यार्थी, जो लोगों ने हरियाणा का पेपर दिया था, एचपीएससी का जिन्होंने पेपर दिया था, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी, मैं उनकी बात कर ले रहा हूं, अगर आपके 35 प्लस क्वेश्चन अभी राइट हो रहे हैं तो आप मेंस में लग जाइए। मेंस के हमारे बैच चल रहे हैं, हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर लीजिए, ये नंबर है, ठीक है, आप कॉल करिए और बैच से जुड़िए। आप हमारे ऐप पे जाकर के भी बैच से जुड़ सकते हैं। लेकिन किसी कारण से आपका पेपर अच्छा नहीं हो पाया था तो यूपीजीडीसी की पूरी तैयारी हम करा रहे हैं, चाहे आपका विषय कॉमर्स सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे आपका हिंदी साहित्य हो। और हम लोग प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं। साथ ही साथ आपको यूपी में भैया जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, जीके जीएस भी आपको यूपी में पढ़ना पड़ेगा, उसकी भी शानदार क्लासेस चल रही हैं। शाम को 6 बजे इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है यूट्यूब पे, और ऐप पे कंप्लीट क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो बिना सोचे समझे मेरे भाई पुस्तक उठाइए और लग जाइए, बहुत जल्दी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी वैकेंसी आपको आज तक यूपीजीडीसी में देखने को मिली नहीं थी, जितनी बड़ी वैकेंसी इस बार देखने को आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो यूपीजीडीसी के अगर आपको बैचेस लेना है तो आपको एच आनंदन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। असिस्टेंट ये यूपीजीडीसी एलटीजीएससी वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो इस सेक्शन में आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगे। जैसे मान के चलिए आपको जीएस का मटेरियल चाहिए तो मिल जाएगा, हिंदी का वर्ड चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक है। और हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं आपके लिए यूपीजीडीसी प्री प्लस मेंस कंप्लीट बैच है, जहां आपको पूरी प्री की तैयारी, पूरी मेंस की तैयारी, साथ ही साथ आपको सामान्य अध्ययन की भी पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो आपको परेशान होना नहीं है, सब कुछ एक बैच में आपको मिल जाएगा। और जिनको यूपीजीडीसी और यूपी हायर का एक साथ प्रिपरेशन करना है, जीएस का बैच आपको ये मिल जाएगा। आप क्योंकि यूपी हायर की वैकेंसी भी आने वाली है जनवरी के आसपास, तो अगर आप चाहें तो दोनों बैच का कॉम्बो ले सकते हैं। इसके अलावा जिनको भी सिर्फ मुख्य परीक्षा तैयारी करनी है, ये बैच बाय करिए। और कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं भैया, कॉमर्स के भी हमारी प्री प्लस मेंस यूपीजीडीसी क्लासेस चल रही हैं, तो आप जाकर के कॉमर्स वाला बैच भी ले सकते हैं। ये कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए बैच है, अचीवर्स बैच, जरूर बाय करिए। बहुत शानदार कंटेंट बहुत मिनिमम शुल्क में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और ये जीएस का क्लासेस है। जीएस आपको पता है कि आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, A to Z सब्जेक्ट में आपको जीएस पढ़ना ही पढ़ना है। तो जीडीसी के विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है जीएस का। कंटेंट, क्लास, नोट्स सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाइए चुपचाप इसको ज्वाइन करिए, मिनिमम शुल्क में पढ़ाया जा रहा है। शानदार तैयारी करिए, पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, कोड यूज कर लीजिएगा। इस समय HN50 कोड चल रहा है, आई थिंक 50% ऑफ चल रहा है, और ये इसका आखिरी दिन भी होने वाला है। तो इस कोड पर लगा करके बैचेस लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बैच लेना नहीं लीजिए, आपका जैसा मर्जी हो करिए, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी लंबी होने वाली है। धन्यवाद।